हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 11th ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन अडॉप्टेड द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दिस। हाल ही में यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून बनाया है और इसी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it will protect women in the 27 nations of EU from gender-based violence, forced marriages, female genital mutilation, and online harassment. And second, this law sets minimum sentence from 1 year to 5 years in prison depending on the crime. और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको बताना है कि इस लॉ से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं, सो द फर्स्ट लॉ devoted to combating violence against women has been passed by the European Union countries, and it will protect women in the 27 nations EU from gender-based violence, forced marriages, female genital mutilation, and online harassment. So the European Parliament already approved the rules in April. Cyber stalking, cyber harassment, and cyber incitement to hatred or violence have been criminalized under this law across the European Union. और आपने देखा कि जो मिनिमम सेंटेंस है वो है फ्रॉम 1 year to 5 year prison डिपेंडिंग ऑन द क्राइम। सो क्राइम जिस तरीके का होगा उस आधार पर उन्हें सेंटेंस किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Agenda 2063 recently seen in the news is related to which organization? आपसे पूछा जा रहा है एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है ये किस संगठन से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन या फिर वर्ल्ड बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये संबंधित है अफ्रीकन यूनियन से। आप यहां देख सकते हैं, सो द अफ्रीकन यूनियन कंप्राइजिंग 55 member states condemned the Israelis' military incursion into Rafah, southern Gaza, urging the international community to halt the deadly escalation of the conflict. सो अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 2002 में, रिप्लेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। And African Union aims to foster unity, cooperation, and development among African nations. Guided by its vision, EU seeks an integrated, prosperous, and peaceful Africa through Agenda 2063, emphasizing African-led initiatives. So, Agenda 2063 की बात करें तो ये अफ्रीका का ब्लूप्रिंट और एक तरीके का मास्टर प्लान है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अफ्रीका इनटू द ग्लोबल पावर हाउस ऑफ द फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare inaugurated a Krishi Integrated Command and Control Center at which place? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या फिर लखनऊ। यहां पर आपको बताना है कि कृषि मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। आप यहां देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड अ कृषि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको हम ICCC भी कह सकते हैं, एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली।
And the initiative utilizes tech like AI, remote sensing, and GIS for informed agriculture decision making, and it consolidates geospatial data from sources such as digital crop survey and unified portal for agricultural statistics. So the Krishi ICCC aims to monitor the farm sector effectively, enhancing productivity and market intelligence. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया द अरावलीज आर स्प्रेड ओवर 2 states only. And second, Guru Shikhar peak on Mount Abu is the highest peak in Aravalli range. And third, the hidden limb of the Aravalis creates a divide between the drainage of rivers of Ganga and Indus. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. आपको बताना है कि अरावली से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड करेक्ट है. आप यहाँ देख सकते हैं. So Aravalli range stretch for a distance of about 720 km from Himmatnagar in Gujarat to Delhi, spanning in Haryana and Rajasthan. So Aravallis date back to millions of the year when a pre-Indian subcontinent collided with the mainland Eurasian plate. And carbon dating has shown that copper and other metals mined in the ranges date back to at least the 5th century BC. The Aravallis of northwestern India, one of the oldest fold mountains of the world, now form residual mountains with an elevation of 300 meter to 900 meter. And it has been formed primarily of the folded crust when two convergent plates moved towards each other by the process called orogenic movement. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उड़ान स्कीम. यहाँ पर उड़ान स्कीम, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. एंड सेकेंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016. थर्ड, द स्कीम इज जॉइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि उड़ान स्कीम से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है. यहाँ ऑप्शंस में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. नन ऑफ दीज की जगह यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कर लेंगे. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको मैंने करेक्ट कराया है कि ये होगा ऑल ऑफ दीज. यहाँ पर उड़ान स्कीम से संबंधित आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं. आप यहाँ देख सकते हैं. सो द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, अ गवर्नमेंट वेग इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन इंडिया, स्पेशली इन रिमोट एंड अनरिजर्व्ड रीजन्स, completes 6 years. सो अभी हाल ही में उड़ान स्कीम ने अपने 6 साल पूरे किए हैं, इसी वजह से ये काफी चर्चा में है. And it is a vital component of India's National Civil Aviation Policy 2016, launched by the Ministry of Civil Aviation on October 21, 2016, with a 10-year vision. और आपने देखा कि ये जो स्कीम है ये जॉइंटली फंडेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following statements are correct? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है. So India has 2 active research stations, Maitri and Bharti, in Antarctica. And second, India set up its first research station, Dakshini Gangotri, in 1983.
और यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहां देख सकते हैं। सो अभी ये चर्चा में क्यों है? बिकॉज इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका एंड इंडिया विल फॉर्मली कन्वे इट्स प्लान टू बिल्ड अ न्यू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका एट द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। और ये जो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है, इसका आयोजन 26th मीटिंग ऑफ द कमिटी फॉर इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन के साथ ही कोची केरला में आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन 20 मई से 30 मई के मध्य केरला में की जाएगी। सो इंडिया होस्ट कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इंडिया हैज टू एक्टिव रिसर्च स्टेशन, आपने देखा, एक तो मैत्री है और दूसरा है भारती। एंड इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इन 1983। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।